नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। 50 घंटे बाद काम पर वापस लौटे सफाई कर्मी। बैंक लूट की योजना बनाते सगमनिया के जंगलों से पकड़ाए 5 आरोपी। भारी मात्रा में असलाहा बरामद। युवक ने रची अपने ही फर्जी अपहरण की कहानी। पत्नी को मैसेज कर मांगी थी फिरौती। खबरें अब विस्तार से। पिछले 2 दिनों से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरने पर चल रहे सफाई कर्मचारियों को पुलिस ने धरना स्थल से खदेड़ा। बढ़ते दबाव और डंडे के डर से मजबूरी के चलते सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर लौट गए। मांगों को लेकर कंपनी से बात करने का आश्वासन दिया अस्पताल प्रबंधन ने। आपको बता दें कि रीवा के श्याम साह मेडिकल कॉलेज के अधीन रीवा का संजय गांधी अस्पताल, गांधी स्मृति चिकित्सालय और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आते हैं, जहां की सफाई की व्यवस्था यूडीएस कंपनी को दी गई है। इसमें काम करने वाले सफाई कर्मी अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर थे। ये सभी मेडिकल कॉलेज के सामने धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, जिन्हें आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खदेड़ा गया। लगातार बनते दबाव और पुलिस के डंडे के डर से सफाई कर्मियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी और काम पर लौट गए हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। ये सफाई कर्मी नर्सों के साथ ही धरना स्थल पर खुद भी धरने पर बैठ गए थे, लेकिन बुधवार को नर्सों की हड़ताल समाप्त हो गई, जिसके बाद ये कमजोर पड़ गए और गुरुवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इन्हें खदेड़ दिया गया। जिसके बाद इन्होंने कॉलेज के डीन से बात की, जिसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया है कि 500 रुपये अभी बढ़ा दिया गया है। सफाई कर्मियों का मानना है कि हड़ताल उन्होंने मजबूरी और डंडे के दम पर खत्म की है, क्योंकि उन्हें डराया जा रहा था और नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही थी, जिसके चलते मजबूरी में ये हड़ताल समाप्त कर सभी काम पर वापस लौट आए। सभी कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर ये काम कर रहे थे। जब इनकी ज़रूरत होती है तो इनकी हर बात मान ली जाती है, लेकिन जब मांगों को लेकर कुछ कहते हैं तो इन्हें डराया जाता है। प्रस्तुत है मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित सफाई कर्मी से प्राप्त जानकारी के अंश। धरने पर बैठे थे तो आप लोगों को हटाया जा रहा है? हाँ, तो हटाया जा रहा था। हम लोग डंडे की दबाव पे हम लोग काम पे जा रहे हैं और दूसरी बात, हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। बोले निकाल के बाहर कर देंगे, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो। पुलिस अधिकारी बल आए थे और वो सब दबाव में डाल के सबको बाहर भगा दी। बोले आप हमारे स्टाफ के नहीं हैं। ऐसा हो, हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई। और दूसरी बात, हम लोग तो गरीबी की मार से ऑलरेडी मरे हुए हैं, उसके बावजूद भी दबाव डाला जाता है, काम पे भी प्रेशर रहता है। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता है। और ऐसा कुछ काम हम लोग कर देते हैं कि अपने हक के लिए बोलते हैं तो इसके लिए सारे अधिकारी आ जाते हैं। केवल जायज़ मांगे थी तो आप लोग फिर दबाव में कैसे आ सकते हैं? दबाव में, डंडे की दबाव पे। अब इतना ताकत थोड़ी ना है, इंसान एक टाइम तो खाना ही खाता है, दोनों टाइम तो खाता नहीं है। ऐसी बात है। अब हम लोग करें क्या? अभी किन मुद्दों पे समझौता होगी बात बनी? अभी समझौता ही बोले कि जो लीव का पैसा आता था और बोनस का वो ऐड कर देंगे पेमेंट में, तो 8000 के आसपास तनख्वाह हो जाएगी। 500 तो इसके अलावा और कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मार के भगा दिया जाएगा यहाँ से और जेल में भेज दिया जाएगा। बस यही बोले। हाँ, ये सफाई कर्मचारी है संजय गांधी हॉस्पिटल के, जो कि हाइट कंपनी के अंडर में संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा वेतन वृद्धि को लेकर के यहाँ पर किया गया था आंदोलन, और मेडिकल कॉलेज के भीतर ही परिसर पर उनके द्वारा बैठा गया था। हाइट कंपनी जो भी इनको वेतन दे रही है सारे कटौती के पश्चात लगभग 7500 रुपये, उस वेतन पर ये काम करने को तैयार नहीं है। तो कंपनी के प्रस्ताव को नहीं मानना है। उनका कहना यह है कि हमको 18,000 या 20,000 रुपये वेतन मंथली दी जाए, जो कि कंपनी के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। उसी को लेकर के अब यहाँ पर जो भी सफाई कर्मचारी जो धरने पर बैठे हुए थे, उनको यहाँ से मेडिकल कॉलेज परिसर से उठवा दिया गया है। कंपनी उनसे बात कर रही है, कंपनी प्रबंधन और जो इनके नेता हैं उनसे बात कर रही है। आगे जो भी समाधान निकलेगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के अधिकारी भी आए थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो अपने में अड़े थे, अपने में अड़े थे? नहीं, कंपनी के अपने रूल्स हैं, जो कि कलेक्टर रेट के आधार पर उनको भुगतान करना है। कंपनी के जो नॉर्म्स हैं उसी के आधार पर कंपनी भुगतान भी कर रही है। अभी उनका सैलरी चार्ट भी देखा गया है, जिस पर कि कंपनी इनको ड्रेस का, जूते का, सारी चीज़ें उपलब्ध भी करा रही है। और पीएफ की कटौती के पश्चात 7500 रुपये लगभग उनको वेतन दे रही है मंथली। कंपनी बोनस के लिए भी तैयार है। अभी की फ़िलहाल कि हम जो बोनस उनको साल में एक बार देते हैं, उसको मंथली आधार पर भी देने को, बांट करके देने को तैयार है। परंतु ये कर्मचारी अभी राजी नहीं है। कंपनी प्रबंधन से कर्मचारियों के जो नेतागण हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। जो भी आगे निकल कर आएगा उसी अनुसार कार्रवाई की। नहीं, तो अब ये इनकी जो हड़ताल थी वो ऐसे भी इलीगल थी। जो अपने लेबर लॉ के जो वेजेस है उसके अकॉर्डिंगली ही इनको पेमेंट कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर एमपी में
जो हमारे 13 मेडिकल कॉलेज है वो हाइट्स के द्वारा ही आउटसोर्स के द्वारा इनको रखा गया था इनका। तो इन लोगों को हमने विगत 2 दिन से यही हम समझा रहे थे, तो अभी उन्हें बात समझ में आ गई है और अब वो अपनी अपनी हड़ताल जो है वार्ड बाय उसी पर वापस ले रहे हैं। तो नियम विरुद्ध तो कोई भी कुछ करना शासन के लिए बड़ा कठिन होता है। वेतन वृद्धि की अभी तो ऐसी कोई बात इनसे नहीं की गई है। पहले हमने कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करें और आपकी जो एजेंसी है हाइट्स और TDS उसके द्वारा ही जो भी उनका आपस में जो होगा वो उन्हीं के द्वारा होगा। पूरे देश के साथ ही रीवा में भी महंगाई के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कॉलेज चौराहे में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, बढ़े हुए दामों को वापस लेने की करी मांग। हम आपको बता दें कि किसान कृषि कानूनों, पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को किसानों ने कॉलेज चौराहे के पास धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे किसान नेताओं का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई अंकुश नहीं है और कीमतें आसमान को छू रही हैं। घरेलू गैस की कीमतें पिछले 2 माह से तेजी से बढ़ी हैं, जिससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है, जो काफी निंदनीय है। इनका कहना है कि केंद्र की सरकार ने ऐसा महंगाई का तांडव मचाया है जिससे पूरा देश परेशान है। किसान से लेकर आम आदमी, गरीब यात्री सभी इस महंगाई के चलते परेशान हैं। सभी पर महंगाई की मार पड़ी है। बसों का किराया डबल हो गया है, किसान का डीजल महंगा हो गया है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते पूरा देश महंगाई की लड़ाई में जनता के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए आज इस महंगाई के विरोध में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है और सरकार से मांग की है कि इन बढ़े हुए दामों को कम करने के साथ ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। आइए सुनते हैं इस संबंध में किसान नेता शिव सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। ये मोदी हुकूमत ने पूरे देश में ऐसा महंगाई का तांडव मचाया है कि आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। देश का चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे यात्री हो, चाहे आम नागरिक हो, सारे लोगों पर महंगाई की डबल मार है। जहां 100 रुपये बसों का किराया था, ट्रेन का किराया था, वहां 150 से 200 रुपये किराया हो गया है। किसान का डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, रसोई पर हमला किया गया है, रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं। तो आज पूरे देश का किसान पूरे देश के इस महंगाई के लड़ाई में शामिल है और पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ये प्रदर्शन हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में रीवा में ये प्रदर्शन हमारे सभी संयुक्त किसान मोर्चे के नेता आज कर रहे हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल ये महंगाई वापस लो, किसान बिल वापस लो, अन्यथा इस देश की जनता आपकी हुकूमत को नेस्तनाबूद करने का काम करे। बैंक लूट की योजना बनाते सगमनिया के जंगलों से पकड़े गए 5 आरोपी। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित धारदार हथियार हुए बरामद। हम आपको बता दें कि रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सगमनिया के जंगलों में बैठकर बैंक लूट की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस सहित कई धारदार हथियार बरामद हुए हैं। जिसके बाद जब्ती की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ पहले से भी लूट, चोरी सहित मारपीट के अन्य कई प्रकरण थाने में दर्ज हैं। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मध्यांचल ग्रामीण बैंक में लूट की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को आज पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 3 देसी कट्टा सहित अन्य कई धारदार हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने हथियारों को जब्ती कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। बताया जा रहा है कि बीती देर शाम ये आरोपी संगमनिया के जंगलों में बैठकर बैंक को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा पुलिस की टीम को लगी। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने 5 हथियारबंद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से ही शहर में कोतवाली सहित बिछिया थाने में लूट और चोरी तथा मारपीट के सहित अन्य कई मामलों पर मुकदमा भी दर्ज है, जिसके बाद अब ये बैंक लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मुखबिर के द्वारा
दी गई सूचना के आधार पर जब पुलिस की टीम सगमनिया के जंगलों पर छानबीन करने पहुंची तो देखा कि 3 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस सहित अन्य कई धारदार हथियार लेकर ये मध्यांचल ग्रामीण बैंक को लूटने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए तुरंत पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रस्तुत है घटना के संबंध में जांच अधिकारी BD द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। हम लोग पुलिस पार्टी भ्रमण में थे तो तोपखाना के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सगमनिया जंगल जो कोटुलिया फार्म के पास है, वहाँ कुछ बदमाश वहाँ पर जो है ना डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे और उस औजार के साथ औजार के वहाँ पर उपस्थित बैठे हुए हैं अंधेरे में। और पुलिस पार्टी के द्वारा गवाहों को बुला करके साथ में ले जाकर के घेराबंदी कर उनको पकड़ा, जिसमें से इस्लाम खान, सागर वर्मा, आज़ाद खान, आदिल खान और एक और है आपका लाला हनुमंते। ये 5 आदमी पकड़े गए हैं। उनके साथ में 3 कट्टे हैं और 2 कारतूस हैं, गड़ासा, सब्बल और दरवाज़ा तोड़ने का औजार है, ये सब उनसे बरामद हुए हैं। ये सभी अपराधी जो है ना अपने बिछिया कोतवाली क्षेत्र के भी हैं, यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन अपराध कोतवाली क्षेत्र में भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। इनको पकड़ करके इनके साथ जब्त करके यहाँ लाया हूँ। सर पूछताछ भी कुछ बताया कहाँ घटना करने वाले थे, क्या इरादा था? हाँ, ये बताए हैं कि बैंक जो अपने ग्रामीण बैंक बिछिया में है वहाँ डकैती डालने की तैयारी करने में लगे थे, ऐसा उन्होंने पूछताछ पर बताया। क्या क्या कार्रवाई हुई है सर इनके ऊपर? इनके ऊपर जो है ना डकैती की तारीख धारा 399, 402 के अंदर कार्रवाई हुई है और 25-27 आंशिक कार्रवाई। इसके पहले उन्होंने क्या डकैती लूट की कोई? इसके पहले भी इनके सभी अपराधियों के लूट के डकैती के तो नहीं, लूट के, चोरी के, मारपीट के कई प्रकरण थाना कोतवाली में और बिछिया में पंजीबद्ध हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन है। अपहरण की बात सुनकर पुलिस महकमे में मची अफरा-तफरी। अपहृत व्यक्ति ही निकला पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड। युवक ने रची अपने ही अपहरण की साजिश, पत्नी को मैसेज कर मांगी थी फिरौती, सतना रेलवे स्टेशन से पकड़ाया युवक। आपको बता दें कि जिले के जवा थाने में बीते दिवस एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद रीवा एवं सतना पुलिस की संयुक्त टीम ने अपहृत युवक की तलाश में जुट गई और जब अपहृत व्यक्ति की तलाश पूरी हुई तो पता चला कि अपहरण की योजना का मास्टरमाइंड खुद ही अपहृत युवक था। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए रीवा एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि बीते दिवस जवा थाने में राजाराम पटेल नामक युवक के अपहरण की सूचना मिली थी, जो पनवार थाना क्षेत्र का रहने वाला था। सूचना को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल की मदद से अपहृत युवक की तलाश शुरू की गई। इस कार्यवाही में रीवा एवं सतना पुलिस की टीम बनाई गई। काफी तलाश के बाद रात तकरीबन 9 बजे अपहृत युवक के फोन चालू हुआ तो पता चला कि वह सतना रेलवे स्टेशन में है, जिसके बाद पुलिस ने उसे सतना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इस दौरान अपहृत युवक के फोन से 25,000 की फिरौती भी मांगी गई थी। वो भी अपहृत व्यक्ति के द्वारा मांगी गई थी 25,000 की फिरौती, जिसमें अपहरण की योजना बनाने से लेकर फिरौती की मांग करने वाला खुद अपहृत व्यक्ति ही निकला। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा जनता से अपील की गई है कि ऐसे गंभीर मामलों को बताकर पुलिस का समय नष्ट न करें। प्रस्तुत है इस संबंध में SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये कल जवा थाने को करीब 8 बजे के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राजाराम पटेल, उम्र 35 साल है, रहने वाले खमरिया गांव का है, जो पनवार थाना क्षेत्र में लगता है। और ये कल जानकारी मिली थी, कल सुबह 10 बजे से घर से निकला हुआ था। घर वालों का कहना था कि साथ कुछ पैसे लिए हुए है और घर से गया हुआ है। बाद में करीब अपहृत के मोबाइल से एक जो जिसके बारे में बताया जा रहा था, सूचना जो मिली कि उसका एक मैसेज आया उसकी पत्नी के मोबाइल पे कि 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर आपके बंदे को आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सूचना थोड़ा सा संदेहास्पद लगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर सेल रीवा की टीम के द्वारा सब पतासाजी कराई गई। इसके बाद पतासाजी के दौरान जब उसका फ़ोन चालू होता है 9 बजे के आसपास, तो पुलिस को जानकारी लगती है कि उसका लोकेशन सतना रेलवे स्टेशन के आसपास है। साइबर सेल की मदद से, उसके कुछ रिश्तेदारों की मदद से जो सतना में ही रहते थे, 9 समथिंग पे उसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। पूछताछ की गई तो जानकारी लगी कि वही अपनी एक ऐसी कहानी बना के घर परिवार के लोगों को परेशान कर रहा था। और ये भी जानकारी लगी है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। रीवा की जनता से, रीवा के आसपास के लोगों से पुलिस परिवार रीवा की तरफ से गुजारिश से अनुरोध है
कि पुलिस को इस तरह की झूठी सूचनाओं में, इस तरह की अपहरण की बनावटी कहानियों में ना उलझाएं, पुलिस को अपना काम करने दें। इस तरह की परेशानियों के कारण से, इस तरह के आए अपहरण की जानकारियां या सूचनाओं के कारण से पुलिस लगातार व्यस्त हो जाती है। पुलिस ने पूरा टाइम, जब से उसकी सूचना आई, उसकी लगातार पूरा रीवा जिले की पुलिस, सतना जिले की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसको पतासाजी करने का प्रयास किया गया, क्योंकि हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि अपहरण की कोई घटना है। लोग यहाँ छोटी छोटी बातों में, पैसे के लेन देन के मामले में घर से चले जाते हैं और फिर उसके बाद परिवार के लोग अपहरण की सूचना लिखा देते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले जाते हैं और फिर दूसरा परिवार अपहरण की सूचना लिखा देता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोगों के संज्ञान में भी आई होंगी। उसमें पुलिस को निश्चित रूप से अपने सारे काम छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के उस काम में लगना पड़ता है। अतः रीवा की जनता से पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में ध्यान दें और इस तरह की किसी सूचनाओं को प्रसारित ना करें, गलतियाँ ना करें। धन्यवाद। जय हिंद। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत बीती रात गहने जेवर सहित 8 लाख से ऊपर के सामान की हुई चोरी, वृद्ध महिला के ऊपर धारदार हथियार से हमला, शिकायत थाने में दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में एक वृद्ध दंपति रहता है। उनके घर में 4 बदमाशों ने धारदार हथियार से वृद्ध महिला के ऊपर चाकू से हमला किया और चारों बदमाशों में से 2 नकाबपोश थे। दोनों नकाब पहन रखे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसएफएल टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। वहीं पुलिस को कुछ सुराग बरामद हुए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। हम आपको बता दें कि रीवा शहर सहित ग्रामीण अंचलों में चोरी, लूट और राहजनी की बढ़ती घटनाओं से पुलिस प्रशासन खासा परेशान है। साथ ही आए दिन हो रही वारदातों से आम जनता के बीच भी भय का वातावरण निर्मित है। कभी सूने घर में, कभी दीवार फोड़कर तो कभी दिन दहाड़े की गई लूट से जनता त्रस्त है। वहीं पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रस्तुत है इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये बैकुंठपुर के माड़ो गांव में पुलिस को सूचना मिली सुबह सुबह कि वहाँ एक दंपत्ति रहता था जो काफ़ी उम्र दराज हैं। उनके यहाँ 4 बदमाश, जिसमें से 2 मुंहबंद में किए हुए थे, बांधे हुए थे, 2 इस तरह के थे। उन्होंने जाके वहाँ चोरी करने का प्रयास किया और महिला जग गई तो उस पर चाकू से इन्होंने हमला किया। उसमें पुलिस मौके पर पहुँच गई है, एफएसएल टीम और डॉग पहुँच गया है, एसडीपी साहब भी मौके पर हैं, पुलिस अधीक्षक और मैं भी साहब मौके पर जाएंगे अभी। और इसके बाद वहाँ पर कुछ संकेत मिले भी हुए, कुछ संदेह है लोगों पर, उनकी पतासाजी के लिए टीम भी लगा दी गई है, शीघ्र पतासाजी की जाएगी। पानी से भरी मुरुम की खदान में 10 वर्षीय किशोर की तैरती लाश मिली, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आपको बता दें कि पानी से भरी मुरुम की खदान में तैरती हुई मिली 10 वर्षीय किशोर की लाश। 15 घंटे पूर्व गायब हुआ था किशोर। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। एसडीओपी मऊगंज शैलेंद्र शर्मा सहित नई गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना नई गढ़ी थाना क्षेत्र के माड़ो गांव की है। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि एक बच्चे की तैरती हुई लाश पुलिस को बरामद हुई है। बच्चे की मां जब खेत की तरफ गई तब उसकी मां ने देखा कि उसका बच्चा मुरुम की खदान में तैर रहा है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर नई गढ़ी पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। आपसे पहले कितने
हाँ, एक कल एक बच्चा था जो करीब जब उसकी माँ गई हुई थी खेत पर, तो वापस आई जब शाम को 6 बजे, तो बच्चा उनको नहीं मिला। वो बच्चे को नहीं मिलने के कारण माँ ने काफ़ी तलाश किया। तलाश करते करते वो बच्चा जब नहीं मिला, पुलिस को कोई सूचना भी नहीं आई थी। आज सुबह जब उसकी माँ वहाँ खेत के पास जहाँ वो बच्चे का शव मिला है, वहाँ मुरम खोदी गई है। करीब 30 बाई 50 का एक बावड़ी सी बन गई है पानी के गिरने के कारण से, और उसमें करीब 7 फीट के आसपास पानी भर गया है। उसमें बच्चे की बॉडी तैरती हुई दिखाई दी है। पुलिस को सूचना होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बच्चे को निकाला गया और उसका प्राथमिक जो जांच करती है पुलिस शव की, वो किया गया। कोई ज़्यादा कोई चोट नहीं है, उसका पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।